जी, और सहल रमज़ान में आज डॉक्टर बिल्किस जो अहले बैत के जो वहाँ जो स्पेशली जो रेमेडीज़ जो उनकी तरफ से जो हमें चीज़ें दी गई हैं, आज हम वो करेंगे। आपा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। तो आपा हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज जौ से बनाना बता रही हूँ कि जौ का इस्तेमाल अहले बैत कैसे करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह और किस तरह इस तनावुल फरमाते थे, या जिस तरह बताते थे बीमारी में कैसे खाना है। क्योंकि हज़रत अली एक दफ़ा बीमार हो गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इंजीर या खजूर, मैं मिस्टेक ना करूँ इसलिए दोनों में से कोई एक चीज़ तनावुल फरमा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो उनके अल्फाज मैं मफ़हूम बयान कर रही हूँ, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि वो कहा कि अली ये नहीं, जौ का दलिया और ये इस्तेमाल करो, और उनसे खजूर को मना फरमाया। और जो बीमारी के बाद वहाँ जो बनता था या अहले बैत जो इस्तेमाल करते थे, वो जौ का दलिए में चुकंदर डाल के इस्तेमाल किया जाता है। या तलबीना तो सबको पता है कि जौ शहद और वो, लेकिन किस तरह बनाया जाता है वो मैं बता देती हूँ। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जौ के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें तकरीबन 100 अमराज के, सिर्फ इसके पानी से 100 अमराज आप दूर कर सकते हैं। यह आपको ताकत देता है, मोटापा नहीं देता। डॉक्टर साहब, ये जौ उगता कहाँ पर है? जो हर जगह उगता है, जहाँ गंदुम उग सकता है वहाँ जौ उग सकता है। ये गंदुम के साथ का पौधा है, उसकी जौ जो है उसके साथ का पौधा है ये। जी जी, उसके साथ का पौधा है, लेकिन ये उसी मौसम में उगा सकते हैं, गंदुम से पहले भी उगा सकते हैं। ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है और खाने में हलक से उतारने में इसकी रोटी थोड़ी सख्त होती है, थोड़ी सी सख्त होती है। ठीक है, और इसको अगर सिर्फ देखें, अहले बैत में अगर कोई बीमारी या कुछ बीमार हो जाते थे तो सबसे पहले जौ उबालने रख दिया जाता था, कि जौ को उबाल के उसमें शहद और दूध डाल के जो भी बीमार होते थे उनको दिया जाता था। इससे ताकत, बेतहाशा ताकत आती है, और तरीक़ा बहुत आसान है, मैं बता देती हूँ। और मेरा अपना तजुर्बा मैं आपको बताऊं, मेरी क्या औकात कि मैं अपने बारे में, उनके बारे में कहते हुए अपनी कोई बात करूं, लेकिन मैंने ये देखा, जब मुझे जोड़ों में बेतहाशा दर्द स्टार्ट हुआ, मैं ना एक्सरसाइज कर सकी ना कुछ, लेकिन जब मैंने जौ का इस्तेमाल किया, आप यकीन करें मुझे ऐसा लगा जैसे दर्दें हैं ही नहीं। अगर आप जौ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो 100 बीमारियाँ तो आपकी दूर हो जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी आपकी हड्डियों की है, यूटीआई की। किडनी येद होता है, मतलब कि इस किडनी को पूरा साफ कर लेता है। हड्डियों की बीमारी, हाँ, और बिल्कुल जो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के बाद कहती है मोटापा आ गया, दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें आप हमें कॉल करना छोड़ देंगे। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं इससे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जौ को उबालने का तरीका ये है कि पहले आप इसे 2 से 3 घंटे भिगो दें, भिगोने के बाद फिर आप इसको हल्की आँच पर पकाने रहें। ठीक है, और कितनी देर आप इसको बस जैसे इसके ऊपर से आ रहा है ना, जी जी, जैसे ये पक जाता है तो पता चल जाता है। देखिए, ये देखिए, ये पक गया। अब मैं आपको सबके अलग अलग फ़वाइद बताऊंगी। पहले मैं तलबीना बनाना बता दूं। आपने क्या करना है, आधा कप दूध लेना है, उसमें आधा कप उबला हुआ जौ डालना है। ठीक है, ये हर मर्ज की दवा है। हर मरीज जिसको ताकत नहीं, हर वो बुरा शख्स, हर वो बुरी औरत जो चाहती कि वो ताकत पकड़े, सेहतमंद हो, वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, ये हमने इसको मिक्स किया अच्छी तरह। शुरू में दूध का थोड़ा सा ज़्यादा और जौ थोड़ा कम, फिर आस्ते आस्ते दोनों को इक्वल अमाउंट में रखें। इसमें हम डालेंगे शहद अगर बेरी का हो तो बहुत अच्छी बात है, बेरी का शहद। ठीक है, ये एक मुकम्मल ग़िज़ा हो गई। सुबह नाश्ते में बच्चों को दें, बुजुर्ग हजरात इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुगर है तो शुगर फ्री शहद मार्केट में अवेलेबल है, या बेरी का शहद मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बन गया आपकी पहली रेसिपी। अच्छा, आप पहली रेसिपी के बाद मुझे ज़रा कॉल से नहीं, क्योंकि कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? आज मेरी डॉक्टर बिल्किस से बात हो रही है। मैं डॉक्टर बिल्किस से बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, मैं उम्र में आपसे बड़ी ही हूँ, लेकिन जितनी खिदमत आप ये कर रही हैं और जो नुस्खे आप लोगों को बताती हैं, खुदा की कसम इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। आपने तो लोगों के बाल उगा दिए हैं, और ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपके ये जौ का दलिया जो आप बना रही हैं, ये मैं जौ का दलिया पिछले
10-12 साल से खा रही हूँ। और आप यकीन जाने मैंने भी अपने जोड़ों की दल, लेकिन मैं इसमें मुनक्का डाल लेती हूँ जब मैं पकाती हूँ, तो उससे काली खांसी क्या, जुकाम क्या, सर दर्द क्या, हर चीज दूर हो जाती है। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आपका हर प्रोग्राम देखती हूँ, जिस चैनल में आप होती है मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ जी जी, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि इतनी आपकी रिसर्च है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम खालिद गजनवी साहब जिन्होंने इतनी हदीसों के साथ इतनी रिसर्च की है, उस शख्स ने, हमारे ऊपर एहसान है। डॉक्टर महमूद, आप डॉक्टर महमूद गजनवी की बात कर रही हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया जी। आपकी कॉल का नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजरात से बात कर रही हूँ जी। कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, ठीक ठाक। ये आपका प्रोग्राम देखना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं डॉक्टर बिल्कीस। और आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपा से क्या पूछना चाहेंगी आप जी? डॉक्टर बिल्कीस से बात पूछना चाहती हूँ। मेरे दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेटा है, उसकी उम्र 18 साल है, तो अचानक उसके कानों में आवाज आना बंद हो गई है और सुन नहीं सकता। ठीक है। अचानक तो नहीं हुआ होगा? नजला तो नहीं रहता था? हलक में नजला तो नहीं गिरता था? कोई बुखार तो नहीं हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं था। उसे लड़की थी, नजला उसे ठीक है बहुत ज्यादा आती थी। हाँ, तो बेटा यही है ना, तो हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि कान में नजला गिरता है। कल मैंने यहाँ पे बताया था आड़ू के जो बीज होते हैं, उसका तेल जो होता है, वो अगर आप कान में डालेंगी तो कान खुल भी जाएगा, और नजले की वजह से अगर सुनाई देना कम हुआ है तो उससे फर्क पड़ेगा। चले, आप मुझे जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं रमजान करीम। जी, रमजान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। आपा, अब हम जौ से और क्या चीज़ बना रहे हैं? एक तो हमने बना लिया। जी जी बिल्कुल। और दूसरा मैं आबे जौ का बता रही थी, जो जौ के ऊपर से जो स्टार्च आ जाता है ना, जैसे हम उबालते हैं, पानी एक अलग से हो जाता है। जी जी। तो आपने क्या करना है, उसको निकाल कर उसमें आप मजीद पानी शामिल कर दें, 3 से 4, यानी कि जौ के पानी में जो हमने बनाया। हाँ बिल्कुल। अब ये वाली जो चीज़ है ना, अगर इसमें हम काली मिर्च हल्का सा डालते हैं, सही है, काली मिर्च और छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और लेमन स्क्विज करते हैं, तो ये हमारे मोटापे की दवा बन गई। जो लोग अपने मोटापे से परेशान है, किसी सूरत आपका मोटापा कम नहीं हो रहा, तो आप इसी तरह, या आबे जौ मिल जाता है, जौ का पानी मिल जाता है, तो वो स्टीम डिस्टिलेशन से बना हुआ होता है, या तो वो इसका इस्तेमाल करें, या जौ को 2 चम्मच जौ को अच्छी तरह उबाल के जो उसका पानी वगैरह आ जाता है, उसमें मजीद, यानी कि आप एक तरह से हम उसको छान लें तो जौ तो वो रह जाएगी, और बाकी जो पानी उस जौ को भी खा लिया करें, उस जौ को भी खा लिया करें। ये दवा उनकी भी बन गई। अगर इसमें अदरक और काली मिर्च शामिल कर लें, अदरक शामिल किए बगैर, ये उनकी जिनको UTI, अच्छा, किडनी के मसले हैं, या यूरिन रुकता है, यूरिन सही तरीके से नहीं होता, तो फिर ये उनकी ये दवा उनकी बन गई। आप बिलीव करें। अच्छा, आप कितने अरसे में वैसे से पीते रहें तो आराम से वजन कम होगा, या कितने अरसे इसको करते रहें? अगर जौ को अपने ज़िंदगी का मामूल बना लें, रोज़ाना इसके साथ एक्सरसाइज वगैरह करें, ताकत बेतहाशा, बीमारियां दूर, सेहत के साथ मोटापा खत्म। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, मैं ऑडियंस से आपके लिए सवाल ले लूं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्की से मेरा ये सवाल है कि मेरे जो बाल है ना, ये बहुत ज़्यादा जैसे झड़ते हैं, और मेरे सामने की जैसे माथा जो है ना, बहुत ज़्यादा जैसे अब खाली खाली फील होता है। ठीक है, मुझे इसके हवाले से कुछ बता दें, कोई शैम्पू भी ऐसा बता दें कि जो मैं यूज़ करूँ। ठीक है। शैम्पू वगैरह तो आपको नेचुरलाइज का भी गिफ्ट मिलेगा, उसमें बालों के लिए तेल वगैरह होगा, लेकिन मैं जौ से भी आपको बता रही हूँ, जो लोग देख रहे हैं, जौ बाल उगाने में भी आपकी मदद करता है। जौ का सुरमा बनाकर भी आप लगा सकते हैं। अच्छा। या आपने क्या करना है, जो माल्टेक्स्ट मिल जाता है, माल्टोफर के नाम से बहुत सारी, उसके अद्वियात के नाम से बहुत सारे अलग अलग आयरन के सिरप मिलते हैं, वो भी जौ का ही एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसमें भी जौ होता है। अच्छा। जो आपको बचपन में आप लोग सबने बहुत खाया होगा, जिस पे माल्ट लिखा हो, आप समझ जाए वो जौ, वो थोड़ा सा आप लेकर उसमें आप सिरका और शहद मिक्स करके जहाँ बाल खत्म हो गए आप वहाँ लगाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वहाँ बाल आ जाए इंशाल्लाह। शापा, नेक्स्ट रेसिपी क्या है हमारे पास? जो मैं नेक्स्ट रेसिपी बता रही हूँ वो जले हुए के लिए बता रही हूँ। अच्छा। जो स्किन जल जाती है ना, जी जी, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी है और जौ का आटा लेना है, और आप जले हुए पे लगा लें।
उससे जो है ना बिल्कुल फ़ौरन ही आपको ठंडक और आराम आ जाएगा। 2 ये देखिए, ये आपने इसमें मिक्स किया। अच्छा, एक और चीज़ इससे बता रही हूँ, वो है आपके गुदूद। कहीं पे भी गुदूद बन जाते हैं या मम्स भी बन जाते हैं ना, मम्स निकल आते हैं या डिफरेंट जगहों पे गुदूद बन जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जो नुस्खा है वो आपने क्या करना है, आपने लेना है रेवन चीनी 1 चम्मच, 1 चम्मच ही आप इसमें जौ का आटा डालेंगे, इसमें आप जौ का सिरका डाल देंगे, ठीक है। और इसका जौ का सिरका भी, जी, जौ का सिरका, रेवन चीनी और जौ का आटा, इन सबको आपने मिक्स किया और इसका लेप आपने गुदूद पर लगा दिया। अच्छा, तो इस और अल्लाह के जले हुए के भी यहाँ पर, जैसे कल खातून का फोन आया तो उन्होंने कहा था 15 दिन पहले वो जनी है, जी, उसके लिए तो ये है, अगर हाँ बिल्कुल ये वाला कर जौ का आटा और अंडे की सफ़ेदी, जौ का आटा अंडे की सफ़ेदी मिक्स करके जले हुए पे लगाएं, ठंडक का एहसास होगा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, रेवन चीनी, जौ का आटा और जौ का ही सिरका, और अगर देखिए थोड़ा सा आपने 2 चम्मच डाला है, नहीं थोड़ा सा पानी डाल दे, पेस्ट बना के आपने जहाँ आपको मम्स हैं या गुदूद हो रहे हैं आप उधर लगा लें, अल्लाह के हुक्म से फ़र्क पड़ेगा। सही। अच्छा, कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं हमीदा बात कर रही हूँ कराची से। पहले तो आपको रमज़ान ट्रांसमिशन जो आप चला रही हैं बहुत ज़बरदस्त जा रही है और इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और सबको मेरा सलाम। मदिया, मुझे डॉक्टर बिल्कीस से सवाल एक वो पूछना था। जी जी। मेरी सिस्टर है, उनकी उम्र है 18 साल। जी जी, ठीक है। और उसके चेहरे पर बिल्कुल जैसे एक मर्दाना दाढ़ी होती है ना, बिल्कुल दाढ़ी है वो। अच्छा है। और उनको पीरियड्स का भी प्रॉब्लम है, मतलब 6-6 महीने तक उनको पीरियड्स नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो 2-2 महीने तक नहीं रुकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर बिल्कीस में बहुत ज़्यादा उसके रिश्ते से भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि उसके चेहरे पर बेटा मैं आपको देखिए, बात सुने, मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ खड़ी होकर फ़ौरन हल नहीं कर सकती, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से कभी मखसूस आयाम बंद नहीं होते, कभी आते नहीं। आपने बताया इतने मोटे दाढ़ी वाले बाल हैं, तो उसका हम हलावा वैक्स इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं। मैं कराची में बालों के लिए तो लेजर भी आ गया, तो जी हाँ, अगर आप लेजर कराना चाहते कि लेजर कराने से उनके बाल तो खत्म हो जाएंगे बेटा, लेकिन उनके हार्मोन्स तो सही नहीं होंगे ना, तो फिर जो उनके साथ मसला है, तो इसका बेटा आपने कराना है पूरा मुकम्मल इलाज, क्योंकि इसके लिए हिस्ट्री ज़रूरी होती है, और यहाँ हिस्ट्री सुन के कुछ ऐसी बातें होती हैं मैं आपसे नहीं कर सकती ऑन एयर, और आप लोग भी थोड़ा इज्तनाब किया करें। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। और शाम साजिद बात कर रहा हूँ जी। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि ये चंबल एक्जिमा का कोई इलाज है तो वो काइंडली इंटीमेट कर दें। जी भाई, बिल्कुल इलाज है, अभी आपको बताती हूँ जी। आप दांत चुंबल बेटा, उसके चुंबल को हम लोग सोराइसिस कहते हैं, उसका मैंने शायद यहाँ पे खून साफी पाउडर वगैरह बनाना बताया था, आपके लिए मैं कल फिर बता दूंगी, ठीक है, ताकि या जब मैं आऊँगी तो फिर वो चीज़ें खास कर आपके लिए ला के आपको बता दूंगी। 2 साल तक आपने पीना है, और अगर आपका चुंबल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो मछली की स्किन, जो स्किन उतरने वाली मछली है ना, वो आप उसको लगा के रैप कर लें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा, जैसे जले हुए पे फ़र्क पड़ता है। और जिनको भी सोराइसिस है वो समंदर में जाके लाजमी नहाएं, और समंदर का पानी या सीपिया जो होते हैं उनको घर में लाकर उबाल के उनका पानी आप बहाएं, उससे बेतहाशा फर्क पड़ता है। हमें पता नहीं समुद्र के पानी में जी भी बहुत शिफा है, और समुद्र के पानी में बहुत शिफा। जो हमारा सीवियों का पानी तो इतना गंदा है। नहीं नहीं, उधर नहीं जाना। अच्छा, वो साफ जाके लेके आने वाली थी। नहीं, जहाँ साफ है, नहीं, साफ वाला समंदर वाला पानी जो है उसमें नहाने से आप यकीन करें जितने भी जल्दी अमराज हैं उनके लिए शिफा है। खासकर सोराइसिस जो किसी सूरत सही नहीं होता, आप जाके वहाँ पर आप देखिए नहाकर कितना फर्क पड़ता है। ये आप साहिब भी मुझे शुक्रिया अदा करें क्योंकि मैंने सवाल पूछ लिया, वरना क्या पता आप भी माशाल्लाह से अपनी बहन जैसे होते हो, जाके सीढ़ियों से पानी इकट्ठे कर देते। अच्छा जी, आप हम ये क्या बना रहे हैं? ये मैं वो बीमारी से उठने के बाद ताकत के लिए जौ का कैसे इस्तेमाल करें वो बता रही हूँ। देखिए, आपने 2 चुकंदर लेना है, 1 छोटी सी प्याज आपने लाल करनी है, 2 चुकंदर आप इसमें डालें, ठीक है। आप इसमें हस्बे मतलब जो आपको जायका, जो इसमें काली मिर्चें तो ½ टीस्पून डालना है, हल्दी आपने पिंच डालना है, और जो है आपने इसमें नमक का इस्तेमाल करना है, और जो मैंने जौ उबाला है वो डाल दिया, ठीक है। ये जायके के लिए आप नहीं खाएंगे, ठीक है। इसको आपने चुकंदर को इतना उबालना है कि नरम हो जाए, और आपने जो जौ उबाला है वो इसमें मिक्स कर ले।
ये एक मुकम्मल कंप्लीट ग़िज़ा बन जाएगी। ये एक सेहत का ख़जाना है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये तो हम लोग बहुत अजीबोगरीब तरीके से खाते जब खाने पे आते हैं और ये भूल बैठते हैं कि वाकई हमने आगे जाके इस पे भी हिसाब देना है। तो हज़रत अली जो कि इतनी जंगें लड़ चुके हैं और इतने बहादुर थे कि उनसे ज़रा बहादुर को, यानी वो सिर्फ जौ की सूखी रोटी खाते थे। फसी भाई ने भी ज्वाइन कर लिया जी। अच्छा जी, तो ये हमारी ग़िज़ा और वो भी पानी में डुबो के खाते थे। जो बहुत ही सख्त होती जी, सख्त जौ की रोटी खाते थे, वो पानी में भिगो के खाते थे आप। और ये जो है ना, ये बीमारों के लिए जो है तैयार हो गया। देखिए मैंने इसमें जायके के लिए कुछ नहीं डाला है, लेकिन हमने इसमें काले मिर्च डाला, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, बस ये चीजें। हाँ, जौ का आटा, और उसको थोड़ा सा फ्राई हमने किया पहले। हल्का सा आपने कुकिंग ऑयल में प्याज आपने लाल कर लिया। डाइट करना चाहते हैं वो भी तो बड़े आराम से खा सकते हैं। जी, उसमें बीट रूट की तादाद कम कर दे, फिर आप चुकंदर कम कर देना। जैसे मैंने 2 चुकंदर उबाल के इसमें डाले थे। आपने मुझे बीट रूट इतना पसंद है, आप उसको कम ही करती रहती है। नहीं, मैं इसलिए कि अगर आप मोटापा अगर और जिन आप लोग कहते हैं ना कि किसी सूरत मोटापा नहीं जा रहा, आप इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। दुनिया में ताकत के जितने शरबत बनते हैं, मैंने अभी आपसे तस्करा किया कि माल्ट जो है वो इसी का एक्सट्रैक्ट है, इसी जौ से निकला हुआ। जो अगर मैं उसकी शक्ल दिखाना चाहूँ, हाँ, ये देखिए, ये इस तरह के आप लोगों ने काफ़ी शरबत देखे होंगे जो एकदम से ये जो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, ये सब इसी की जौ के एक्सट्रैक्ट में पीना बहुत मुश्किल होता है। जो पीना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी सी इसकी नाक बंद करके। अच्छा आपा, कुछ लोग जब ये मॉइल पीते हैं तो उनके चेहरे पे दाने निकल आते हैं, वो गर्म होता है इसलिए? ताकतवर होता है इसलिए। जो चीज़ें अंदर होगी, डिटॉक्सिफिकेशन तो होगी ना, वो सारी ऊपर आएंगी। तो वैसे बॉडी से और तरीकों से फ्लश आउट नहीं हो सकती? हो सकती है। इसके साथ फिर आप ये नेचुरलाइज का है जी? जी, ये नेचुरलाइज में तो नेचुरलाइज का है, लेकिन आपको किसी भी ब्रांड का मिल जाए कोई मसला नहीं। मतलब हमारा काम है कि हम यहाँ पे सीख दे रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगी इस साइड से जो सवाल आपस से करना चाहें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा मेन प्रॉब्लम यह है कि मेरी आंखों के गिर्द ना बहुत ज़्यादा स्याह हल्के हैं, तो क्या इससे जौ से कोई रेमेडी मिल सकती है हमें? और एक सवाल और ये है कि अभी आपने बहरेपन की बात की, जैसे गलत दवा से बहरापन हो जाता है समटाइम्स, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, फिर बेटा देखना पड़ता है ना कि क्यों हुआ है, क्या दवा थी, क्या कितना नुकसान पहुंचा है उसने, डैमेज कितना हुआ, डैमेज कितना हुआ है। तो फिर इसके लिए आप अगर है तो फिर उसका देख के ना फिर उसकी दवा होती है। अगर कुदरती नहीं, अगर अल्लाह गफूर रहीम की तरफ से नहीं है, बाद में किसी वजह से हुई, तो उसका इलाज मुमकिन है। ठीक है, किसी अद्वियात की वजह से कुछ हुई है तो उसका इलाज तो मुमकिन है। ठीक है, वैसे आप शहद जो है ना कान के पीछे लगाना शुरू कर दें। और आप डार्क सर्कल्स के लिए वो जौ से पूछ रही हैं? जौ से आप ऐसा कर सकते हैं कि जौ को नेचुरलाइज गिफ्ट जी, आपने पता है कि जौ थोड़ा सख्त होता है बेटा, जौ से नहीं हो सकता। आप जो माल्टेक्स जो है ना, वो आप थोड़ा सा शहद में मिक्स करके आप लगा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सख्ती होती है, या इसका जो स्टार्च होता है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाइटनिंग एजेंट भी है। और ये बाल कम करने में, चेहरे के बाल कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपने हल्दी, जौ का आटा और उसमें आपने पपीता, पका हुआ पपीते में इसको सबको ब्लेंड करके मास्क लगा लें और फिर इसको आस्ते आस्ते हटाएं, उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन दाढ़ी वाले बाल नहीं, जो रुआं वाला बाल है वो ख़त्म होता है। रुआं है बाल, वो ख़त्म हो जाता है। कॉलर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? सर, मैं मैडम मियां वाली से तारिक कुरैशी बात कर रहा हूँ। जी तारिक भाई, बिल्किस से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। सर, मेरी बीवी को गंठिया, जो जोड़ों का मर्द होता है, वो लाहक है। आप गठिया की बात कर रहे हैं ना? गंठिया जी जी जी, ठीक है। तो काफी इलाज कराया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, देखिए गठिया में आपने क्या करना है, बेक्ड पोटैटो यानी कि आलू जो है ना उसको बेक्ड करके जैसे बोबल में दबा के वो दिया करें। लहसुन वाला दूध, 6 जवे लहसुन कूट कर उबाल कर उसमें दूध डाल के उसको छान के आप उसको पिलाएं। और ना गठिया में लीमू मना होता है सख्ती से, चावल मना होते हैं और दही मना होती है। ठीक है, इसका परहेज़ करें। और पनीर बूटी घर का ये है कि आप पनीर बूटी 5 अदद रात को मसल के भिगो दें। सुबह अगर उनकी शुगर लो होती है तो नहीं दीजिएगा, और शुगर की दवा खाती है तो नहीं दीजिएगा, या नाश्ते के बाद दीजिए। मखाने, गोंद मखाने देसी घी में भून कर उसका नाश्ता शहद डाल के दीजिए। अभी मैंने तलबीना जो बनाने का तरीका बताया है कि दूध में आपने जौ और शहद मिक्स करके देना है, ये देना शुरू करें। इससे उनके अमराज में आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ना
शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी पूरा जो इलाज होता है, बाज़ औक़ात इसमें एलोपैथी में ऐसी अद्वियात दी जाती है, पहले उनको छुड़वाना पड़ता है, फिर उसका इलाज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अच्छा आप, हमारी जितनी रेसिपीज हैं वो तो सारी हो गई हैं कंप्लीट, तो मैं एक और सवाल ले लूँ हमारी ऑडियंस से। अच्छा मैं चाहूंगी उस विंग से वो खातून एक, चले उनका सवाल भी लेंगे, वो काफी देर से हाथ खड़ा कर रही हैं जी। आपा मुझे ये पूछना है कि मेरे हाथ पे अभी भी आप देख सकती हैं एलर्जी है, ये तकरीबन 20 डेज हो गए हैं। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप मुझे कुछ ऐसी रेमेडी बता दें ताकि मेरी ईद तक ये एलर्जी खत्म हो जाए। कितने दिन हुए हैं बेटा? ये 20 डेज हो गए हैं। अच्छा। और इसका मेजर कॉज ये था कि मैं आउट ऑफ सिटी लाहौर गई थी, वहाँ शायद गर्मी की वजह से मुझे 1-2 दाने की शक्ल में ये हुई थी, फिर इसके बाद ईचिंग स्टार्ट हुई, उसकी वजह से ये बढ़ते बढ़ते ये मेरे बाजुओं तक आ गई है। अच्छा बेटा मैं बता देती हूं। अच्छा इनको नेशनल इसके गिफ्ट पे दे दीजिए, आपको जवाब देते हैं पीछे वो आप दोनों पे आने की मेरी पूरी कोशिश है कि आप दोनों से हो जाए सवाल। दोनों जल्दी जल्दी से सवाल बता दीजिएगा। मैं बताती हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल जो चिकनगुनिया बीमारी चल रही है उसके बाद जो टांगों में दर्द हो रहा है उसके लिए आप बताइए। चिकनगुनिया ठीक है, उनका भी जल्दी से ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था, गर्मी सर्दी दोनों मौसम में मेरे बच्चों के सीने खराब रहते हैं, उसके लिए बता दीजिए। अच्छा सही ठीक है। अच्छा इनको नेशनल इसकी गिफ्ट पे दे दीजिए। आपा अब इन चिकनगुनिया के वजह से आपने और भी बताया, भी जो आपने अभी जो बताया ना बेटा, जो मैंने अभी बताया ताकत का खजाना, और किसी भी बीमारी, चिकनगुनिया भी एक बीमारी है जो अभी बनाया है सालन, तो इसके लिए बना ये बना के खा सकते हैं बेटा। आपके लिए एलोवेरा का आप जेल का जो अंदर का परत है उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर ना उसको ठंडा करके पूरे में लगा के बैंडेज बांध दो। सही, आप देखिए उससे फर्क चले आप हम इनको ब्रेक में बता देते हैं, इन दोनों को ब्रेक में बता देते हैं। अभी हमें यहाँ पे एक वक्फा लेना है और इस वक्फे के बाद आपको हम आपकी इस टेलीविज़न के थ्रू ही इराक लिए चलेंगे, जहाँ पर बिलाल भी जब ज़ियारत में गए थे, तो यौम अली के हवाले से खुसूसी ये शो है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। आपकी बहुत सारी जगहों की ज़ियारत होंगी, इल्म में बहुत इजाफा होगा। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं, आपको इराक लिए चलेंगे।